हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, उनकी आपको लेके इंटेंशन और उनकी आपको लेके फीलिंग्स दिखने वाले हैं। रीडिंग जर्नल रहेगी, कलेक्टिव और टाइमलेस। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं यूनिवर्स के थ्रू कि क्या चल रहा है भाई आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है इसी और वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे देखेंगे आपके पार्टनर की जो है करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। सो वी हैव एनवी नंबर 20, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। बॉटम से आता है वॉकिंग अवे। क्या बात है व्यूवर्स, बहुत ही गजब की एनर्जी है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ तो समवेयर आपको यकीन ना हो, और जो यकीन कर रहे हैं व्यूवर्स उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे। सबसे पहले व्यूवर्स मैं देखो और कार्ड्स निकालने से पहले जो भी मेरे पास एनर्जी आ रही है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पार्टनर व्यूवर्स एक ऐसे पार्टनर हैं जो सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, इनको क्या लगता है कि फॉर अ टाइम बिंग जो चीज़ें इनको लगता है कि हाँ ये सही है, ये दूरदर्शी ना होके, जैसे कहते हैं ना करंट कुछ मिल रहा होता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, और उसके सामने जो ऑलरेडी मिल चुका है उसकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स यहाँ पे हुआ क्या होगा, जो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना क्या होता है, एक नया पर्सन आता है, या फिर आपके पार्टनर आपको ऑलरेडी किसी और पर्सन के लिए, ठीक है, पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी, देखो क्या क्या हो सकता है। वैसे आप थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको पता ही होगा कुछ यहाँ पे जो आपके पर्सन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं भाई, पैसों को लेके पागल, कि भाई जिसको जो इनको ज़्यादा अच्छी लाइफ दे, एक स्टेबल लाइफ दे, एक लग्जरियस लाइफ दे, उसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, या जो उनको फॉर अ टाइमिंग बहुत अच्छा लगेगा ये उसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे एज़ पर ब्यूटी। ठीक है, जैसे बाहरी खूबसूरती को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। एक बात कही जाती है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, है ना, और ये कहीं ना कहीं सच भी है कि हमें सिर्फ बाहरी रूप को देख के किसी के अंदर क्या चल रहा है हम उसको नहीं बता सकते। आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे क्या किया आपके साथ में कि भाई आपका रिलेशनशिप यहाँ पे फॉरगेट कर दिया, आपको अपनी लाइफ से ऐसे छोड़ दिया जैसे कि आप उनके लिए कुछ हो ही नहीं। आपके साथ में रिलेशनशिप कैसा था, लाइफ कैसी थी, बहुत ज़्यादा नीरस लाइफ जिसमें कुछ नहीं है, बहुत इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा या फिर बहुत इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन सोच सकते हैं। ये एक तरह का आपके साथ में अनकंफर्टेबल में भी फील कर रहे थे। ठीक है, देखो जो एनर्जी आ रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। अनकंफर्टेबल फील करना, या फिर आप इनको वो नहीं दे सकते जो इस पर्सन के ड्रीम्स हो सकते हैं। समवेयर दे हैव बिगर ड्रीम्स, मे बी ये बहुत कुछ पाना चाहते थे। अब आपके पर्सन व्यूअर्स हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि आप और आपके पर्सन का हो सकता है भाई मैरिड रिलेशनशिप हो। यस, आप और आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, एक कपल हो सकते हो, एक लवर हो सकते हो, जैसे भी आप इस कनेक्शन को देखो। लेकिन नज़र आता है कि आपके साथ में भाई आपके पर्सन का एक तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कुछ कस्में, कुछ वादे जो किए जाते हैं, जो निभाने के लिए होते हैं। ठीक है, जिस पे इंसान बिलीव करता है कि हाँ अगर इस पर्सन ने मुझे कमिटमेंट दिया है तो वो कमिटमेंट पूरा करेगा। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको शादी का कमिटमेंट किया हो और आपके साथ में रिश्ते बनाए हों, है ना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जिस पे आपने आंख बंद करके ट्रस्ट किया, भरोसा किया। लेकिन हुआ क्या, आपके पर्सन ने आपको पीछे छोड़ दिया क्योंकि इनको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके पर्सन अपनी लाइफ में भैया चले जाते हैं। अब हुआ क्या है, अब देखो करंट एनर्जी में क्या है। अब ये पर्सन आ गए एनवी की एनर्जी में। अब एनवी एनर्जी क्यों आई है, इसके पीछे का कार्ड मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये सारे कार्ड्स हैं आपके सामने जो एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एनर्जी गाइस ये बताती है, आज आपके पर्सन कहते हैं यार मैंने क्या सोचा था, क्या ड्रीम्स थे मेरे कि भाई
इसके साथ में अगर मैं कनेक्ट होऊंगा या होंगी तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, मुझे ऐसा मिलेगा, एक जैसे कहते हैं ना, सपनों से सुंदर आशियाना मिलेगा, सपनों से सुंदर इंसान मिलेगा जो मुझे बहुत कुछ देगा, है ना। बाहरी खूबसूरती पे आ गए। मैंने अभी क्या कहावत बोली थी, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। बाहरी आवरण पे ना जाओ, अंदर क्या है उसको देखो। आपके पर्सन ने उसको नहीं देखा, अब आपके पर्सन के हाथ में लगा क्या है आप वो देखो। लगा है व्यूअर्स इस पर्सन के हाथ में कुछ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा जो इस पर्सन को बाहरी रूप में दिख रहा था ना यार, कि हाँ बाहरी रूप में, बाहरी रूप तो मिल गया इस पर्सन को कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स कैद हो गए एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी में, एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर आपके पर्सन की कोई भी विशेस, कोई भी जो इनके ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हो ही नहीं पा रहे हैं। अब आपके पर्सन कह रहे हैं यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये तो मेरे साथ में बहुत बुरा हो गया, ठीक है, मुझे नेगेटिविटी मिल गई, मुझे नेगेटिव कनेक्शन मिल गया, मुझे नेगेटिव पर्सन मिल गया, मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए, मैं तो और ज़्यादा ट्रैप हो गया इस कनेक्शन में आके, ठीक है, ये ट्रैप हो गई, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, अपने हिसाब से जी नहीं सकता। तो समवेयर दे फील लाइक ए जेल, समझे आप। यानी जो भी कनेक्शन इस पर्सन ने बना लिया वो कनेक्शन ही इस पर्सन के लिए एज ए जस्टिस जेल बन गया है, एक दुखों का एक ऐसा संसार बन गया जहाँ पर आपके पर्सन जब आपकी तरफ देखते हैं तो इनको बड़ा अफसोस सा होता है। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कहते हैं कि यार मैंने सब कुछ पाके सब कुछ खो दिया, आज मेरी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है, परेशानी है, एक नेगेटिविटी है जिसमें ये ट्रैप हो गए। अब आपके पर्सन चाहते क्या हैं, इस पर्सन की एनर्जी है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे भी करके हील हो जाए, कैसे भी करके वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, कैसे भी करके इस इंसान को इन दुखों से मुक्ति मिल जाए और ये फिर से हैप्पीनेस के साथ में अपनी ज़िंदगी को जी सके। ये इस पर्सन की करंट इच्छा और एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप समझ रहे हैं बहुत कुछ मैंने आई थिंक सो इन एनर्जी ऑरेकल के कार्ड के थ्रू आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप इस पर्सन की अगर आप फीलिंग देखना चाहें तो चलिए देख लेते हैं क्या फीलिंग्स है आपको लेके, ठीक है। सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स आप बताएं मुझे कि मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, वो इनको लेके अब क्या फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनको लेके अब क्या फील करते हैं। सो वी हैव हाई प्रेस्टेस, वी हैव स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना आ रहे हैं, वी हैव एम्परर अगेन मेजर अरकाना एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ अ कोर्ट कार्ड। तो कोई भी नॉर्मल एनर्जी नहीं आई है आपको लेके, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि आपको लेके इस पर्सन के मन में जो भी है ना वो बहुत ही बड़े लेवल पे है, बहुत ही बिगर लेवल पे है इस वक्त। आपके पर्सन व्यूवर्स अगर मैं देखूँ आपसे तो वो व्यूवर्स जो कहीं ना कहीं ये पर्सन थे ना, एक तरह का नेचर जो इस पर्सन का था, आपको आई थिंक नेचर समझ में आता होगा, एक नार्किस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नार्सिज्म बोलते हैं शायद, जिसमें इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए सिर्फ खुशियाँ चाहता है, दूसरे की उसे कोई परवाह नहीं होती है ना। तो एक इस तरह का व्यूवर्स में आपके पर्सन का नेचर बिहेवियर मैंने यहाँ पे पाया। आपको लेके व्यूवर्स मैं इस पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको इस वक्त ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है ना। मतलब हो सकता है कि जिस समय आपके साथ में आपके पर्सन का कनेक्शन हो उस समय आप इतने स्टेबल ना हो, आपके पास में अच्छी जॉब ना हो, या फिर हो सकता है कि भाई आप अच्छा अर्निंग ना करते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब समवेयर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप बदल गए, आप एक मैजिक की तरह बदल गए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मे भी कुछ लोग की यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, कोई बड़ी अथॉरिटेटिव जॉब लग चुकी है, आप अपनी लाइफ में एक नेम फेम बना चुके हैं, अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर चुके हैं। और वही एनर्जी गाइज मैं आपको फिर रिपीट करूँगी, वही कहावत कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आपके पर्सन ने भी आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने आपको समझा था यार ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, वेला है, वेली है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा समझते थे जैसे कि आप समवेयर, कुछ लोगों को व्यूवर्स ऐसा भी बोला होगा आपके पार्टनर है कि यार तुम तो गांव के गंवार हो, तुम्हारे साथ में क्या लाइफ चलेगी मेरी, मुझे तो कोई और मिल गया है।
है ना। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपको ऐसे समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, आपका कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया, आपके पर्सन व्यूअर्स उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के मुझे यहाँ पे चौंकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है कि यार आप अपनी लाइफ में इतने बड़े मुकाम पे कैसे पहुंच गए, आप अपनी लाइफ में इतने स्टेबल कैसे हो गए, आपने अपने आप को इतना चेंज कैसे कर लिया, आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर कैसे लेके आ गए। ठीक है, कैसे आपको ये सब कुछ मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कमांडिंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप किसी पे बिलीव नहीं करते आंख बंद करके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऐसी एक्सपीरियंस रहे इस पर्सन की बदौलत जहाँ पर आपने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट किया जो नार्किस्ट था, बिल्कुल अपने बारे में सोचता था, आप उसको संभालते चले आए। लेकिन व्यूअर्स अब आपकी लाइफ में आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई, अब मैं किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करूँगा, या फिर अब मुझे मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरा करियर है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी फैमिली है। ठीक है, तो मुझे व्यूअर्स यहाँ पर आपके लेके जो एनर्जी मिल रही है वो ये कि आपके सामने आपके पर्सन कुछ नहीं है इस वक्त। जो पर्सन ईगोइस्टिक रहा है, जिसने अपने सामने अपनी लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद किया है, आज व्यूअर्स वो आपके सामने मुझे यहाँ पे पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है, आपके सामने उसकी एक नहीं चल रही है। ठीक है, और व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो मतलब आप चलने भी नहीं दोगे अब उसकी। ठीक है, अब आप अपनी शर्तों पे मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को रन करते हुए जीते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को स्लो लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को चेंज किया है। आपने गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को यहाँ पर अडॉप्ट किया है, अपने अंदर चेंजेस को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और धीरे धीरे एक शाई पर्सन, जो शाई हुआ करता था, जो किसी से कुछ कह नहीं पाता था, जो अपने मन की बात को अपने मन में रख लेता था, जो दर्द को पी लेता था, ठीक है, था या थी जैसा भी आप कहो, लेकिन आपका नेचर तो ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि आप कहते कुछ नहीं थे जुबान से अपनी, लेकिन आंखें आपकी बहुत कुछ बयां करती थी। लेकिन अब आपकी आंखें भी बोलती हैं और आपकी ज़बान भी बोलती है, दोनों ही बोलती है व्यूअर्स यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी गाइस ये दिखाई दे रही है कि अब आप सॉफ्ट नहीं हो, अब आप स्ट्रांग हो। ठीक है, सॉफ्ट और स्ट्रांग में क्या फ़र्क होता है? सॉफ्ट पर्सन किसी के भी सामने गिड़गिड़ाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड होता है। लेकिन राइट नाउ मैंने बोला कि आप किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है। अब आप अपनी लाइफ में जो भी कदम उठाते हो सिक्योर हो गए उठाते हो। तो समवेयर व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपने इस पर्सन के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ही यहाँ पे एक तो वो खुद भी स्ट्रगल में है। ठीक है, वो खुद भी अपनी लाइफ में कश्मकश में है, वो खुद अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसे टाइम फ्रेम से मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में जस्टिस हो रहा है, टावर हो रहा है, टावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि जो इंसान आपके साथ में गलत कर रहा है ना, डिवाइन उसको रियलिटी यहाँ पे फेस करा रहे हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, और आपके पर्सन व्यूअर्स आपको देख के इसलिए और जेलसी फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक सिक्योरिटी के साथ में। तो इस पर्सन को व्यूअर्स आपका ओहदा देख के जलन हो रही है, आपका पैसा देख के जलन हो रही है, आपकी रेपुटेशन देख के जलन हो रही है, आपकी पॉपुलैरिटी देख के जलन हो रही है। सो ये पर्सन जेलसी में ही है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, लेकिन आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। 4 and 8 का कॉम्बिनेशन व्यूअर्स गजब का होता है यहाँ पे, जो इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे जो कहानी होती है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की है। ठीक है, और देख लेते हैं व्यूअर्स अब ये पर्सन चाहते क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताइए पर्सन चाहते क्या है इस कनेक्शन को लेकर। नाइट ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड, वी हैव 3 of Pentacle एंड 10 of Pentacle। ठीक है, एक बात मैं व्यूअर्स यहाँ पे बता दूँ, ये पर्सन चाहते तो है आपसे कनेक्शन, पर समवेयर ये अगेन व्यूअर्स मुझे वही मनी मैग्नेट और सम काइंड ऑफ एक प्रॉफिटेबल एनर्जी देख के ही आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे यहाँ पर जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो इसमें प्यार है, ये आपको दिखाएंगे तो सही कि वो आपसे कनेक्टेड हैं या फिर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, ये जिन लोगों से भी रेजोनेट हो बात, लेकिन ये ज़रूर है इस पर्सन का मोटिव है आपके साथ में। ठीक है, ये आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प समवेयर, मे बी सम काइंड ऑफ
किसी भी तरह से, लेकिन मॉनेटरी गेन को लेके मुझे एनर्जी मिल रही है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स वो इसे नहीं मिला जो इस पर्सन को चाहिए था, लेकिन आपके पास में वो है। और मुझे काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने आप को झोंका है भट्टी में काम की, जिसमें आपने अपने आप को निखारा है और अपनी मेहनत के बल पे अपना भविष्य संवारा है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हो रही है, पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं हो रही है, पर्सन आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे, यार मुझे भी स्टेबल कर दो। तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिली है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं बस एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुद को हील करिएगा और किसी ट्रैप में मत फंसिएगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।